विराट कोहली के लिए अग्रीड नहीं थे राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ मना कर रहे थे कि विराट कोहली को नहीं रखना टीम में, और बाकी सब भी हामी भर रहे थे। रोहित शर्मा या बाकी जो सिलेक्टर्स या जो भी थे वहां पे, अंकोला जी या शिव सुंदर दास, रोहित शर्मा, ये सब चाह रहे थे कि हाँ भाई आप सही बात कर रहे हैं राहुल द्रविड़ जी, कि विराट कोहली को बाहर कर दो। पहली बात, ऐसी बात करने से पहले पहली बात ये सोचनी चाहिए कि भाई राहुल द्रविड़ तो खुद फर्स्ट चॉइस नहीं थे। हार्दिक पांड्या के पास ये लोग चले गए थे कि सॉरी आशीष नेहरा के पास ये लोग चले गए थे कि जी आप यहाँ पे कोचिंग कर लीजिए। अच्छा, अगर आशीष नेहरा के पास गए थे ये लोग पहले, तो ये किसको कप्तान चाह रहे थे वैसे प्रियांशु? अगर आशीष नेहरा को कोच चाह रहे थे तो कप्तान किसको चाह रहे होंगे बताइए? ये कोई चौंकाने वाली बात तो नहीं है कि हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली ना, बिकॉज गुजरात टाइटंस में आपने देखा कि आशीष नेहरा साहब कोच थे, उन्होंने मना कर दिया, क्लियर था। तो राहुल द्रविड़ तो इनकी मजबूरी है। अब मजबूरी अपने फैसले सुनाने लग गई कब से, ये तो मेरे को पता नहीं कि, और वो कर भी नहीं सकते ऐसा, बिकॉज अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में केएल राहुल फ्लॉप, रोहित शर्मा सुपर फ्लॉप जी। केएल राहुल फ्लॉप, रोहित शर्मा सुपर फ्लॉप, और उसके बावजूद ये आके कह देना कि कोहली का जो टेम्पलेट है खेलने का वो टीम में फिट नहीं हो रहा, जबकि कप्तान साहब ने खुद 28 बॉलों पे 27 रन बनाए थे सेमीफाइनल में। केएल राहुल जी इनके आंखों के तारे, वो मेरे ख्याल 4-5 रन पे निकल लिए थे। सूर्या भी निकल लिए थे। लगातार 4 मैच जो हमने कल भी दिखाया आपको पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये तीनों फ्लॉप है। और पाकिस्तान की बात मैं स्पेसिफिकली इसलिए करता हूं बिकॉज भाई वर्ल्ड कप में आपका पहला मैच ही पड़ता है पाकिस्तान के साथ। अगर वही मैच आप हार जाओ उसके बाद आप डीरेल हो जाते हो, जो 2021 में हुआ, जो पाकिस्तान के साथ 2022 में हुआ कि आपसे हारे वो, फिर जिम्बाब्वे से भी हार गए, आप पाकिस्तान से हारे, उससे बुरी तरीके से न्यूजीलैंड से हार गए 2021 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच नॉकआउट्स को छोड़ के पाकिस्तान वाला मैच है, वो डिसाइड करता है कि आप आगे कितना जाओगे टूर्नामेंट के अंदर, ठीक है ना। तो बाकी सारी टीम फेलियर है, लेकिन मीटिंग में क्या बात हो रही है कि विराट को निकाल दो। ये इनके सोर्स हैं, ये इनकी अकल है, ये अपने आप को पत्रकार बनते हैं। आज तक झूठे मुंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल नहीं किया गया। अभी रोहित शर्मा कप्तान बने T20 के अफगानिस्तान सीरीज के लिए, क्या इनकी इतना गूदा है इनके अंदर कि जाके उनसे पूछे कि रोहित शर्मा जी आपके वर्ल्ड कप में कोई रन नहीं है, 2 लगातार वर्ल्ड कप में, आपके T20 एशिया कप में रन नहीं है। T20 की बात हो रही है, 2 लगातार 3 लगातार लगा लो, 3 लगातार T20 वर्ल्ड कप में रन नहीं है, बिल्कुल ही रन नहीं है। 100 की स्ट्राइक रेट है आपकी खुद की, एवरेज आपकी 19-20 की है, आईपीएल में आपके रन नहीं है। आप किस मुंह से अभी इंटेंट की बातें कर रहे हैं, या आप किस तरीके से बोल रहे हैं, आप किस तरीके से अपने आप को कप्तान देखते हैं, आप कैसे जस्टिफाई करते हैं अपनी सिलेक्शन, बाकियों को तो छोड़ दो। क्या यह सवाल होगा? कर सकते हैं ये लोग? नहीं करेंगे ना, ये करेंगे ही नहीं। ये फालतू की बातें करते हैं। विराट कोहली के अगेंस्ट बोलने के लिए बड़ा इनमें जिगरा आ जाता है। तो मैं देखना चाहूंगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, जो बोलते हैं कि भाई हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने का मतलब क्या है? अगर तुम सवाल ही नहीं कर सकते तो फायदा क्या है जाने का? गोली मारो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब तुम बात ही नहीं कर सकते, कोई सवाल ही नहीं पूछ सकते। खैर, ये तो अलग टॉपिक हो गया। अब मैं आपको बताता हूं असली बात क्या है। ये तो छोड़ दो, ये तो चुन्नू मुन्नू अपना लगाए रहते हैं बेचारे, एक खबर गलत, दूसरी खबर गलत, तीसरी खबर गलत, फिर भी मान नहीं रहे, कुछ ना कुछ अपनी उल्टी सीधी औंडी पौंडी थ्योरी फेंकते रहते हैं। औंडे पौंडे खुद ही हैं ये। अब एक थ्योरी क्या फ्लोट हो रही है कि जी बीसीसीआई फंसा क्यों? आप गए आशीष नेहरा के पास, मतलब बीसीसीआई की हमेशा से फर्स्ट चॉइस कैप्टन हार्दिक पांड्या ही था। हार्दिक पांड्या की कुछ तस्वीरें भी आई हैं, रॉबिन जरा दिखा देना। तो हार्दिक पांड्या ही उनका फर्स्ट चॉइस कैप्टन था। क्यों हार्दिक पांड्या आज अपनी फिटनेस की डाल रहा है कि मैं ठीक हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ जाऊंगा, मैं ये उखाड़ लूंगा, वो उखाड़ लूंगा? हार्दिक पांड्या इनकी फर्स्ट चॉइस था कप्तानी का। राहुल द्रविड़ का कंफर्ट जोन है रोहित शर्मा। ये दोनों क्योंकि हारे हुए है ना, ये एशिया कप भी हार गए, उसके बाद T20 का, उसके बाद वर्ल्ड कप में भी इन दोनों ने मिट्टी पलीत करा दी। T20 इनको समझ तो आ नहीं रही दोनों को ही, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, राहुल द्रविड़ को कोचिंग नहीं आ रही। तो ये तो एक दूसरे का कंफर्ट जोन है। हाँ। और केएल राहुल भी उनकी आंखों के तारे हैं, वो चाह रहे हैं केएल राहुल भी आ जाए, है ना, राहुल द्रविड़ चाह रहे हैं। अगर वाकई राहुल द्रविड़ की बातें मान के चल रहे होते ना, ये आज आपको संजू सैमसन टीम में ना दिखता। ये सिलेक्टर्स ने एक टफ कॉल ली है। वो फिर चाह रहे थे कि केएल राहुल आए। ये आपको अंदर की बातें बता रही जा रही हैं स्पोर्ट्स यारी के ऊपर, कहीं नहीं सुनाई देगी आपको ये बातें, तो घबराते हैं लोग ये बात करते हो। ये फिर चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं, और मैं ये बोलता हूं स्पोर्ट्स यारी पे कि आएगा भी केएल राहुल ही आईपीएल के बाद।
वो रन इतने मारेगा आ जाएगा, उसका बनता भी है यार। संजू को देख लेते कितने रन मारते हो, दिल से दुआ है कि सब अच्छा करें, जो बेस्ट हो परफॉर्मेंस के बेस पे उसको रख लेना। तो केएल राहुल चाह रहे थे, मीटिंग हुई, सब कुछ हुआ, उन्होंने बोला भाई इनका बहुत ड्रामा हो गया, संजू को खिलाओ। पब्लिक भी पूछेगी भाई कि तुमने केएल को ड्रॉप कर दिया, तुमने फिर ले आए, पब्लिक को आंसर देना है। ये संजू को ले आए, है ना। रवि बिश्नोई अभी है, अक्षर पटेल वापस आ गया, जडेजा जी साइडलाइन हो गए। ये सारा आपको क्या लग रहा है कि राहुल द्रविड़ रोहित शर्मा बता रहे हैं? यहां पे विराट कोहली के इनपुट्स लिए गए हैं। ये सब दिखा रहे हैं कि विराट कोहली बड़ा उस पर एहसान कर दिया गया जी उसको डाल के। भाई वो तो पहली चॉइस है तुम्हारा, विराट कोहली से आगे कोई है ही नहीं। फर्स्ट चॉइस जो बनती है आपकी क्रिकेट के अंदर T20 में, चाहे टेस्ट मैच में, चाहे चलो टेस्ट में उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई पिछले 2-3 साल, ये हार्दिक पांड्या जी है। भाई तस्वीर ही अजीब सी है वैसे तो, ये डर लगता है इस तस्वीर को देख के। भाई इंजर ना होना, भगवान ना करे। ये कितने वीडियो भी आई थी पता आपको? चापे भी दिख रही है इसमें, इनकी चापे। हाँ वीडियो भी है, इनकी वीडियो भी है इसके कर रहे हैं साथ, ट्रेनिंग, ये लगे हुए हैं ना, वो म्यूजिक लगा रखा है, बड़ा स्क्वाड भी एनर्जेटिक कर सा। रहे हैं, तगड़े लक्ष्य, तगड़े तो लग रहे हैं वैसे। तगड़े लग रहे हैं, हड्डियां मजबूत है, हड्डियां बहुत नाजुक से तगड़े लग रहे हैं, नाजुक से तगड़े। मतलब बहुत स्लिम ट्रिम बॉडी है, जिसके अंदर Slim थोड़ा तो शुरू हल्का से सा बल्की जो होता है। चलो वो तो प्लेयर है यार, अच्छे प्लेयर है, लेकिन ये इंजरी केविन ड्यूरेंट वाली बॉडी है, जैसे कि मर्जी हो, जैसे वाह, मर्जी हो। ये देखिए लंजेस भी कर रहे हैं, तो मतलब कि अब तो एंकल ठीक है ना, लंजेस वरना हो ही नहीं सकते। अब ये देखिए कि मतलब बढ़िया पोज लगाकर फोटो खींची गई है, पट्टा बहुत अच्छी हो रही है। पोज है, एक्सप्रेशन है। पट्टा। बॉलीवुड के सितारे और क्रिकेट के खिलाड़ियों के फोटोशूट्स में कुछ खास अंतर दिखता नहीं है आपको? खैर अब अभी फोटोशूट होते भी उस टाइम पे जब आपके इर्द गिर्द बात चल रही होती है कि आप आईपीएल मिस कर दोगे शायद। टाइमिंग देखो किस टाइम पे आता है। परसों रिपोर्ट आई, तो 3 दिन पहले रिपोर्ट आई कि हार्दिक पांड्या आईपीएल मिस कर सकते हैं। अभी तक एनसीए के हिसाब से ऑप्टिमल फिटनेस तक नहीं पहुंच पाए हार्दिक पांड्या। अगले दिन हार्दिक पांड्या इंटेंस वर्कआउट की वीडियो डालते हैं, फोटोज आ रही हैं, रील्स आ रही हैं। ये टाइमिंग आपने बिल्कुल देखा ना, बराबर होती है। हमने खुद भी लक्षित 2 बार रिपोर्ट करा है। एक बार रिपोर्ट आई कि हार्दिक पांड्या आईपीएल नहीं खेले, दूसरी बार रिपोर्ट आई कि हार्दिक पांड्या रेडी है आईपीएल के लिए, याद है आपको? बीच में आई, तो मैंने उस टाइम पे भी हमने बताया था कि भाई ये पीआर वॉर्स होती हैं, पब्लिक रिलेशंस। और ये जो चुन्नू मुन्नू पत्रकार हैं जो अपने आपको बड़े खलीफा समझ रहे हैं, भाई वो इसका पार्ट है, उनको समझ में भी नहीं आ रही बेचारों को। ये जो आज अपने आपको एडिटर फेटर, भाई ये तो हम कब के करके छोड़ चुके 3 साल पहले। बड़े बड़े ग्रुप के एडिटर वगैरह हमने सारा देखा हुआ है कि किस तरीके से पत्रकारिता होती है। हिम्मत है आपको जाके कप्तान से सवाल करके दिखाओ। पत्रकार का धर्म है कि टफ सवाल पूछे, हाँ। और अगर आप नहीं पूछ सकते तो आप पीआर कर रहे हो, आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे हो, याद रखिएगा। खैर एनीवे, यहाँ पे जर्नलिज्म पे लेक्चर देखने को नहीं बैठे, लेकिन हम आपको खबर बताने को बैठे। आज फुल स्क्रीन पे आ जाओ। तो भाई नहीं दिया, इतना प्यारा लग रहा है बेचारा। हो गया, चलो अपने मुद्दे पर आते हैं। ब्रूस ली का भाई हार्दिक ली, जैकी चैन का पिछड़ा भाई आईपीएल पांड्या, हार्डी चैन। हार्डी चैन आपकी तस्वीरों के सामने, हार्दिक चैन, ताकतवर फ्लॉयड पांड्या, तो फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी, आईपीएल स्पेशलिस्ट। खा ले थोड़ा घी। हार्दिक पांड्या थोड़ा सा बढ़ा ले, कोई बात नहीं यार, इंजर मत होइए बस। तो केएल राहुल के ऊपर भी कॉल ली गई। केएल राहुल को चाह रहे थे ये लोग साइडलाइन बाहर, संजू सैमसन। अगर इतना ही राहुल द्रविड़ की बातें सुन रहे होते ना, तो आपको संजू अभी भी ना नजर आता, क्योंकि वो केएल के फेवर में ही रहते हैं। अभी भी 100 मार के आया है ना केएल, नहीं दिख रहा? रेड बॉल में मार दिया ना 100, ये तो किसी को भी जस्टिफाई कर लेते हैं। बिश्नोई को बैकिंग दी जा रही है, बिकॉज वहां पे राहुल द्रविड़ ही कोच थे एशिया कप में, जहां बिश्नोई ने इतना अच्छा करा, उसके बावजूद बिश्नोई को ड्रॉप कर दिया इन लोगों ने। तो आई थिंक ये अब समझने की जरूरत है कि इस सब में विराट का रोल क्या है। मैंने कल भी बोला था कि विराट की बहुत इंपॉर्टेंस है। हार्दिक पांड्या या रोहित शर्मा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कप्तानी कौन करेगा, कप्तानी कौन करेगा। अब तो रोहित शर्मा ऑलमोस्ट बाजी मार गए, बिकॉज हार्दिक पांड्या फिटनेस की वजह से वापस ही नहीं आया है ना, और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन नहीं है आपके पास। आईपीएल शुरू होगा, उसके बाद आप देखोगे ना रविंद्र जडेजा, सूर्या जो लोग कहते है हैं, नहीं, देखो जो लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स सूर्या इंडिया। एक अच्छा कप्तान है, अभी इतना सैंपल साइज नहीं हाँ। है। सूर्या फ्यूचर के लिए एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, बिल्कुल। ये उस समय पर हो सकता था अगर आप जब हार्दिक पांड्या को अपने रेगुलर कैप्टन बनाना शुरू किया, आप सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाते, लेकिन उस समय पर ये नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हार्दिक पांड्या अभी अभी आपको आईपीएल की ट्रॉफी जितवा कर आ रहा है गुजरात की टीम के लिए। सूर्य कुमार यादव अच्छे प्रोस्पेक्ट है, लेकिन वो वर्ल्ड कप के लिहाज से कंसिडर नहीं किया जा सकता है अभी, बिकॉज हार्दिक को इस समय पर बीसीसीआई चाहता है, वहां दूसरी तरफ से रोहित शर्मा आते हैं। बट सुशांत भाई, जितना ये बात रही कि विराट कोहली के इनपुट्स आए, सीनियर प्लेयर हैं, उनके इनपुट्स वहां पर आने जरूर हैं, बिकॉज जो पहले फॉर्मर कैप्टन रहे हैं, टीम ने इतना सक्सेस किया है उनकी कैप्टनसी के अंदर। आईसीसी ट्रॉफी आना या ना आना
वो मायने रखता है। बिल्कुल। लेकिन बड़ी बात कंसिडरेशन में है कि विराट की कप्तानी में आप तीनों फॉर्मेट में एक ही समय पर नंबर 1 रहे हो। विराट के इनपुट्स वहां मैटर करते हैं, बट ये बातें किसी जर्नलिस्ट की तरफ से आना, कहीं से भी आना, किसी रिपोर्ट, किसी सोर्सेज से आना विराट को बाहर कि कर रहे हैं। विराट को बाहर कर रहे हैं, नहीं, अंदर चल क्या रहा है। हाँ। मीटिंग में ये हुआ, मीटिंग में ये हुआ, वो हुआ। बीइंग अ यंग जर्नलिस्ट, मेरा भी सफर शायद 2 से 3 साल का है, बट इसके अंदर मैं देखता हूं अगर एक दिन पर आया कि अंगूर खट्टे हैं, अगले दिन पर घूम फिरा कर आ जाएगा कि अंगूर मीठे हैं। देखो ना, मतलब ऑपोजिट साइड ऑफ स्टोरी आ जाती है। देखिए पता है क्या बात है, इन लोगों को मुंह की खानी पड़ती है। हमने शुरू से यहां पे बोला था कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस इसीलिए जा रहे हैं बिकॉज वो कप्तानी मिल रही है उनको और उन्होंने मांगी है। और एंड में आपने देखा कि जितने ये बड़े बड़े पत्रकार बनते हैं जिन्होंने बोला था कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी तो रोहित शर्मा ही करेंगे, उनको मुंह की खानी पड़ी। और पब्लिक भी उस टाइम पे कितना ज्यादा डिसअपॉइंट हुई कि भाई इन्होंने झूठ बोला था। वो अपने बंदे रोहित शर्मा के जो खुद फैंस थे वो उनको गालियां दे रहे हैं, जो पहले बोल रहे थे कि रोहित शर्मा ही कप्तान रहेंगे, बिकॉज उनकी खबर गलत थी। वो जस्टिफाई कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, बेवकूफी का काम है। और एक खबर आई थी ट्रेड होने के बाद, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, ट्रेड होने के बाद उन्होंने खबर करी कि रोहित शर्मा ही कप्तान रहेंगे, ट्रेड से पहले नहीं। ट्रेड हो गया, ऑफिशियल ट्रेड हो गया, उसके बाद उन्होंने खबर क्या करी कि भैया रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे, गलत हो गई, फिर जस्टिफिकेशन डाल रहे हैं। उसके बाद आप देखो T20 वर्ल्ड कप में अभी कितना टाइम पड़ा हुआ है। जब रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस ने भी निकाल दिया, ये लोग बोल रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के कप्तान रोहित शर्मा रहेंगे। हार्दिक को जब मुंबई इंडियंस ने बना दिया, जय शाह साहब ने क्या बोला था कि इंडिया अफगानिस्तान सीरीज में हार्दिक वापस आ जाएगा, वो नहीं आ पाया, लेकिन उन्होंने बोला था कि आ जाएगा। तो तब तक तो हार्दिक वो क्यों बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की? स्कीम ऑफ थिंग में ही थे, बिकॉज हार्दिक पांड्या 1 साल से कप्तानी कर रहा है। फिर ये लोग बोलते हैं T20 वर्ल्ड कप में रोहित कप्तानी करेंगे, करें भाई, अच्छी बात है, लेकिन आप गलत खबरें क्यों फैला रहे हो? थर्डली, सबसे बड़ी बात, ये लगातार बोल रहे हैं विराट कोहली स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। सबसे बड़ा झूठ, सफेद झूठ, मुंह पे झूठ बोलने वाले लोग। मतलब झूठ से ज्यादा मैं ये बोलूंगा कि आपको किसी ने चूरन बेचा, आप एज अ जर्नलिस्ट ना वेरीफाई कर रहे हो, ना उसमें सवाल उठा रहे हो, आप सीधा छाप रहे हो, क्योंकि आप खुद विराट से नफरत करते हो। तो आप विराट के अगेंस्ट लगे हुए हो कि इसको निकालो, पता नहीं उसको निकाल के हासिल क्या कर लेंगे, मुझे नहीं समझ में आती है बात। नहीं, उसके बाद आप ये देखिए, बिल्कुल प्रियांशु, आपको मैं आ रहा हूं आपके ऊपर ही, विराट को बाहर कर दो, विराट को बाहर कर दो। आज की डेट में विराट आ गया टीम में, अब ये क्या कर रहे हैं कि विराट को ही बाहर निकालना था, लेकिन जी वो अपनी खबर गलत हो गई तो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे, द्रविड़ नहीं चाहते थे। असलियत में क्या हुआ है, विराट कोहली से भी पूछा गया भैया फ्यूचर, बिकॉज ये मीटिंग सिर्फ इंडिया अफगानिस्तान के लिए नहीं हुई, ये इंडिया अफगानिस्तान सीरीज के लिए थोड़ी इतनी देर हुई है, ये T20 वर्ल्ड कप के लिए देर हुई है ना, कि आपका T20 वर्ल्ड कप का प्लान क्या है। अब बात आती है कि कुछ लोग बोल रहे हैं भैया रोहित शर्मा ने बचा लिया विराट कोहली को, बिल्कुल गलत बात है। उल्टी, विराट कोहली से प्रैक्टिकली पूछा गया कि आप वर्ल्ड कप में क्या देखते हो। अंदर की खबरें यही हैं, सोर्सेज यही बताते हैं कि भाई वहां पे प्रॉपर डिस्कशन हुई, क्या हार्दिक पांड्या वापस आएंगे तो कब वापस आएंगे, राइट? रोहित शर्मा का क्या रोल है, अभी रोहित शर्मा कप्तान बनते हैं T20 वर्ल्ड कप में, क्या लगता है? तो एक सेट ग्रुप के साथ विराट ने अपनी रजामंदी दी कि अभी के लिए जहां पे हम खड़े हैं रोहित शर्मा ही कप्तान बनते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं है। व्हेन ही कम्स बैक, व्हेन ही परफॉर्म्स, तब देखी जाएगी, लेकिन अभी आप रिस्क नहीं ले सकते, सीधी बात। सेकेंडली, और ये इंपॉर्टेंट बात है समझना, क्या देखो आपको ये पता है, रक्षित तो बच्चे को पता है, क्या रोहित शर्मा कंफर्टेबल है हार्दिक पांड्या कप्तानी में? नहीं होंगे, मुश्किल मामला है। नहीं होंगे क्या भाई? अभी तक बोल चुके होते ना, हाँ। मुंबई इंडियंस के लिए कुछ तो बोल चुके होते, वहां पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स कम हो गए, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। रोहित शर्मा कंफर्टेबल नहीं है हार्दिक पांड्या कप्तानी में, यह बात क्लियर है। क्या हार्दिक पांड्या कंफर्टेबल है रोहित शर्मा कप्तानी में? अगर होते तो एमआई में उनके अंडर खेल लेते ना यार, एक सीजन में क्या कप्तान मांगते हैं, क्या इतनी आनंद फानंद में उन्होंने करना था कि नहीं मैं कप्तान बनूंगा, वो भी कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन द थर्ड क्वेश्चन जो कोई नहीं पूछ रहा, जो किसी ने बात ही नहीं करी, आज मेरी कम से कम नहीं तो 45 मिनट इसी पॉइंट पे बात हुई है सोर्स के साथ, जिन्होंने स्पेशली फोन करा ये डिस्कस करने के लिए। रोहित शर्मा कंफर्टेबल नहीं हार्दिक पांड्या कप्तानी में, हार्दिक पांड्या कंफर्टेबल नहीं रोहित शर्मा कप्तानी में। सबसे बड़ा पॉइंट, क्या विराट कोहली कंफर्टेबल है हार्दिक पांड्या कप्तानी में? यह सोचने वाली बात है बाय द वे। आप विराट ने आज तक, क्या विराट कोहली
कंफर्टेबल होंगे T20 वर्ल्ड कप खेलने में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में, या वो भी रोहित शर्मा की कप्तानी में तो लगातार खेल रहे हैं, या वो भी ये चाह रहे हैं कि नहीं भाई मैं रोहित की कप्तानी में खेलूंगा, जिससे कि बीसीसीआई को एक क्लियर हो जाती है थॉट कि नहीं भाई, विराट भी बोल रहे हैं कि मेरे को यहां पे मुंबई इंडियंस नहीं है ना, हाँ यहां पे विराट कोहली, आपका सबसे बड़ा प्लेयर रोहित शर्मा नहीं है, आपका सबसे बड़ा प्लेयर हार्दिक पांड्या नहीं है। ये जो बेवकूफी की इन्होंने रिपोर्टिंग लगा रखी है ना, आपका सबसे बड़ा प्लेयर विराट कोहली ही है, चाहे वो कप्तानी कर रहा हो चाहे वो कप्तानी ना कर रहा हो। और सिर्फ आपका नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर विराट कोहली ही है। इस बात में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए भाई, किसी को नहीं होना चाहिए Simple as डाउट। that. ये इससे पहले बोल रहे थे टेस्ट मैचेस में उसकी एवरेज ये है वो है, मैंने अल्लाह भाई बाहर कर दो। आपकी एवरेज 3 साल में, मैं मानता हूं उसकी एवरेज इतनी अच्छी नहीं आई टेस्ट मैचेस में 2-3 साल में, आप बाहर कर देते हैं। रोहित शर्मा कप्तान थे, रेड बॉल में बाहर कर दो। क्या हुआ साउथ अफ्रीका में? उन्होंने बनाया रन। जिसको बाहर करने को फिर रहे थे वही रन बना रहा है, हाईएस्ट स्कोरर तुम्हारा वही था। ये बच्चों का खेल नहीं है साउथ अफ्रीका में बैटिंग करना बेटा। विराट की आप भक्ति क्या करोगे भाई? जिसमें शक्ति है उसी की भक्ति होगी, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसी की बात होगी ना, कि जो बुरा परफॉर्म करेगा उसकी तारीफें कर दूं। मेरिट पे बात होनी चाहिए। ये यही तमाशा कर रहे थे T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले, ऑस्ट्रेलिया से पहले, कि विराट की जगह नहीं बनती। वो गया 82 नॉट आउट, बाकी सारे बार सारे मैचेस में उसके हाईएस्ट स्कोरर वो है। विराट ने असली तो ताले तब लगाया था ना जब एशिया कप में सेंचुरी आई अफगानिस्तान के पाकिस्तान के अगेंस्ट रन थे लक्षित, हर मैच में रन आ रहे थे। लेकिन लेकिन चलिए, सेंचुरी बहुत विराट बड़ी को थी। जस्टिफाई करने का हमारा काम है ही नहीं, जो उस पर सवाल उठाते हैं उनकी क्रिकेटिंग नॉलेज ही नहीं है, सबसे बड़ी बात ये। बट जो मैंने आपसे सवाल पूछा, जी। आप मुझे ये बताइए आपके हिसाब से, और मेरी बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई है, स्पेक्यूलेशन की बात नहीं है, लेकिन विराट कोहली, यहां पर एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, विराट कोहली ने रोहित शर्मा का साथ दिया है इस टाइम पे। यस, उन्होंने इस मौके का फायदा नहीं उठाया, जैसे बड़े लोग बोल रहे हैं ना कि विराट को बाहर कर देते, विराट को बाहर कर देते। नहीं, विराट को बाहर करने की कोई बात ही नहीं थी। विराट कोहली ने इस टाइम पे रोहित शर्मा का साथ दिया है, उन्होंने रोहित को बैक किया है एज अ कैप्टन, इवन दो उनकी परफॉर्मेंस T20 में नहीं आई है। ये सेम ग्रुप खेल रहा है, विराट ने यही बोला भाई उनका फॉर्म अच्छा चला है ओडीआई वर्ल्ड कप में, ही हैज बीन वेरी वेरी गुड, आई बैक हिम एज अ कैप्टन, एज एन ओपनर, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद हिम ऑल्सो। हमने एक एज अ ग्रुप बहुत कुछ अचीव करा, हमने एशिया कप जीता, हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, और रोहित एज एन ओपनर बड़ी इंटेंट के साथ खेले हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम राइट नाउ। यस, उनको उनके T20 में रन नहीं आए हैं, बट दैट इज अ सेपरेट सब्जेक्ट। नाउ कमिंग टू द सब्जेक्ट, विराट कोहली से हार्दिक पांड्या की बात की गई। अब ये मुझे बता दीजिए, जैसे मैं बता रहा हूं, हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं, विराट कोहली से हार्दिक पांड्या की भी बात की गई कि आप T20 वर्ल्ड कप में क्या हार्दिक को कप्तान देखते हैं, या फिर आप रोहित शर्मा को कप्तान देखते हैं? आप किसको कप्तान देखते हैं? तो इसका सिंपल आंसर यही है मेरी जान, कि अभी के टाइम पे देश के हित में और टीम इंडिया के हित में इट्स अ नो ब्रेनर, बिकॉज एक प्लेयर ने वापस आना है, परफॉर्म करना है और फिर दिखाना है फील्ड में, और एक प्लेयर ऑलरेडी परफॉर्म करके आया हुआ है। साउथ अफ्रीका सीरीज छोड़ दो, T20 भी छोड़ दो, लेकिन ओडीआई में अभी रोहित शर्मा रन बना के आए, कम से कम अवेलेबल है, कप्तानी करके आए हैं, और एशिया कप जीत के, ओडीआई जीत के, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल तक जाकर अच्छा खासा फॉर्म चला है। सो नाउ, अच्छा एक बार को बात बताइए, ये सारे इतने दिन से चिल्ला रहे हैं कि रोहित शर्मा, किसी से पूछा जाता ड्रॉप करने से पहले? विराट कोहली से बात क्या हुई है अजीत अगरकर की? जो जय शाह साहब के साथ बाद में मीटिंग हुई है अजीत अगरकर की, वो क्या इनपुट्स लेके गए? संजू सैमसन का इंक्लूजन, बिश्नोई का इंक्लूजन, ये तो सबने इन्होंने राहुल द्रविड़ को साइडलाइन करके करा होगा ना, और वो तो केएल राहुल के फेवर में रहते हैं। मगर अगर विराट कोहली से यहां पर बात हुई है, उनके इनपुट्स लिए गए हैं, वहां पर एक तरीके से मैं आपको ये बता दूं कि रोहित शर्मा को बैक किया विराट कोहली ने, और विराट ने, हालांकि अब मैं आप दोनों से ये पूछता हूं, ये बताइएगा मुझे, विराट कोहली कितने कंफर्टेबल होंगे हार्दिक पांड्या की कप्तानी में? मैं जानना चाहता हूं आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है इस पे। मेरा तो मतलब अगर हार्दिक पांड्या कप्तानी करते हैं वर्ल्ड कप में, तो विराट उनके नीचे खेलने में कितने कंफर्टेबल होंगे? रोहित तो कंफर्टेबल नहीं है, विराट होंगे कि नहीं होंगे, ये बताइए। सी मतलब जो अभी आपने बात करी कि विराट कोहली ने रोहित शर्मा को बैक किया, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो आपको पता लगा है, तो मुझे ये लगता है कि रोहित शर्मा को विराट कोहली शुरुआत से ही बैक करते हैं। ये तो हमेशा देखा, जब विराट कोहली भी कप्तान थे तो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, विल यू ड्रॉप रोहित शर्मा? उन्होंने सीधा सवाल बोला था, जब उन्होंने जवाब दिया था इस चीज की, विल यू ड्रॉप रोहित शर्मा, और हंसते हुए बोला था, बड़ा सरकास्टिक वे में। सो रोहित, उन्हें भी, विराट को भी पता है कि रोहित के रन नहीं आए हैं, रोहित के रन T20 में नहीं आए,
बट एटलीस्ट रोहित को एक फेयर चांस मिलना चाहिए। अफगानिस्तान सीरीज इज अ फेयर चांस फॉर रोहित शर्मा कि अफगानिस्तान सीरीज में अगर ये अच्छी कप्तानी करते हैं तो एटलीस्ट कुछ दरवाजा खुलेगा रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि रोहित शर्मा एज अ कैप्टन ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल भले ही हमारे, लेकिन उन्होंने डिलीवर किया 10 मैचेस में। एक मैच बुरा चला गया, किस्मत खराब थी, गेम खराब हुई, हालांकि प्रेशर में सब आए, सिर्फ कप्तान की गलती नहीं पूरी टीम की गलती थी उस मैच में। तो बात ऐसी है कि विराट कोहली इस वक्त फेयर चांस, देखो हार्दिक पांड्या तो यहाँ पे जयशाह जी ने सीधा सीधा बोल दिया था कि हार्दिक पांड्या आपके अफगानिस्तान सीरीज में अवेलेबल हो जाएंगे, है ना, तो उनके दिमाग में वही था। बट रोहित शर्मा के बारे में लोगों ने बिल्कुल ही सोचना बंद कर दिया था, शायद बात ही नहीं हो रही सिलेक्शन कमेटी में कि हम रोहित शर्मा के लिए सोचेंगे भी। बट विराट कोहली एज अ लीडर, सबको पता, इवन आपने साउथ अफ्रीका में देखा होगा, ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा होगा, ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जहां इंडिया फंस रही थी, रोहित शर्मा जाके विराट से बात कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका वाला मैच अभी रोहित जाके विराट से बात कर रहे हैं। तो विराट कोहली हर डिसीजन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। विराट कोहली का अभी यही है, बॉन्ड बहुत अच्छा है। हाँ, अभी तो विराट कोहली का यही है कि अभी जो टीम के हित में है ना, देखो विराट कोहली ऐसा प्लेयर नहीं है कि बायस होके काम करे कि भाई ये कप्तान बनेगा, ये मुझे पसंद है तो ये कप्तानी करेगा, मैं इसके कप्तानी के अंडर ही खेलूंगा। खेलने को विराट कोहली हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के अंडर भी खेलने को उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि एज अ बैटर मैंने क्या कुछ किया पिछले कुछ समय में कप्तानी छोड़ने के बाद, और वो कर भी देंगे डिलीवर, उनको कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बट रोहित शर्मा को बैकिंग इसलिए मिली है कि भाई एक फेयर चांस रोहित शर्मा को मिले। और अगर बात रही जो आपके सवाल की कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में विराट कोहली खेलेगा, अगर रोहित शर्मा अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया आईपीएल के अंदर और अफगानिस्तान सीरीज के अंदर, तो विराट कोहली को कोई दिक्कत नहीं होगी हार्दिक पांड्या की। सबसे बड़ी पॉइंट यही है लक्षित के, अब मेरी भी इसी बात पे बहस हो रही थी, क्या डिटेल में क्या बात हुई वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इसी बात पे बहस हो रही थी, क्या विराट कोहली, रोहित तो कंफर्टेबल नहीं है जैसे मैंने बोला, क्या विराट कोहली कंफर्टेबल होंगे हार्दिक कप्तानी में? आपसे यही सवाल पूछूंगा। लेकिन एक पॉइंट बड़ा खूबसूरत बोला यहाँ पे प्रियांशु ने, लोग भूल जाते हैं, बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है ना लोगों को, कि 2021 में जब पहला मैच हम पाकिस्तान के अगेंस्ट हारे थे, तो एक पत्रकार ने सीधा सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोहली से पूछ लिया था, क्या आप रोहित शर्मा को ड्रॉप करेंगे? और वो इंडियन पत्रकार नहीं था, इंडियन पत्रकारों के तो दमी जैसे मतलब गुदा ही नहीं है, वो बात ही नहीं करता, वो तो पीआर एजेंट है। पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा था, सीधा सीधा पूछा था, क्या आप रोहित शर्मा को ड्रॉप करेंगे? भाई उसको कोई ख्वाबों ख्यालों में तो नहीं आया होगा कि मैं ऐसी बात करूं। परफॉर्मेंस देख के उसने बात करी थी रोहित शर्मा की T20 में, तभी उसने पूछा था। विराट हंसने लग गए थे, विराट ने बोला यार कैसी बात कर रहे हो, ये है वो। और उसके तुरंत बाद आपने देखा अगले मैच में रोहित शर्मा एक्चुअली ओपनिंग में नहीं आए, धोनी मेंटोर थे, और ये भी सुनने में आता है कि धोनी का डिसीजन था कि रोहित शर्मा से ओपन ना कराया जाए। ईशान किशन को भेज दिया इन लोगों ने, रोहित को 3 पे भेज दिया, वहीं से बर्बाद हो गए थे आप, क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं था रोहित शर्मा पे। वो केएल राहुल ईशान किशन ने ओपनिंग कर ली, दोनों फ्लॉप हो गए, रोहित 3 नंबर पे फ्लॉप हो गए, विराट 4 नंबर पे फ्लॉप हो गए, पूरी टीम गई, खत्म हो गया मैच। वो पाकिस्तान वाला मैच तो आप क्या हारे थे, वो तो तब भी 150 पहुंच गए थे। न्यूजीलैंड वाले मैच में तो मेरे ख्याल 120 भी नहीं बने थे आपसे, पता नहीं, बहुत ही कम, बुरा हाल हो गया था आपका, कपड़े फट गए थे आपके। तो रोहित शर्मा तो तब से उन पे सवालिया निशान है T20 में, इंटरनेशनली पूछा जाए। और जो उस पत्रकार, एक्चुअली वो पत्रकार मुझसे मतलब मिले भी पाकिस्तान में, पाकिस्तानी को वो भी लेते हैं, किसी जर्नलिस्ट से पूछा भी था ऑस्ट्रेलिया में कि सुशांत भाई आपके वहां पे विराट ने उनका मजाक उड़ा दिया रिपोर्टर का, और उसके बाद उसने करा भी वही कि रोहित को हटा भी दिया ओपनिंग से और ईशान को करा दी ओपनिंग। तो बात में दम था। तो रोहित की बैटिंग पे T20 में तब से सवालिया निशान है 2021 से, लेकिन आज की डेट पे विराट ने रोहित को बैक किया है, और भरपूर बैक किया है, और उनके लिए रन एज अ सर्वेंट ऑफ द गेम फॉर टीम इंडिया विराट ने बहुत रन मारे। आप देख लो ओडीआई वर्ल्ड कप में देख लो, आप T20 वर्ल्ड कप में देख लो, आप एशिया कप में देख लो, आप WTC के साथ हर जगह पे देख लो, आप अभी देख लो साउथ अफ्रीका में रन्स बनाए, जब सारे के सारे प्लेयर बाहर थे, विराट अकेला खेल रहा था भाई, पहले मैच में भी दूसरे मैच में भी। रोहित सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर थे, उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पे इस सीरीज के अंदर, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में। मगर आपसे मैं वही सवाल पूछता हूँ, अब रोहित की बैटिंग पे सवालिया निशान है, लेकिन विराट कंफर्टेबल है उनकी कप्तानी में। क्या विराट हार्दिक की कप्तानी में, विराट भी हार्दिक की कप्तानी में खेले नहीं है अभी तक। हाँ, वो तो कोई नहीं खेला, रोहित नहीं खेले, कोई सीन नहीं। लेकिन बात ये होती है रोहित नहीं खेला, रोहित नहीं, विराट भी नहीं खेले हार्दिक कप्तानी में। क्या विराट कोहली कंफर्टेबल होंगे हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेलते हुए? देखो यहाँ पर अगर विराट कोहली ने कप्तानी अपनी, अगर विराट कोहली कप्तानी छोड़ चुके हैं T20 में अपनी मर्जी से, तो फिर विराट कोहली किसी भी प्लेयर के अंडर खेलने के लिए तैयार होंगे जिसको बोर्ड कप्तान अपॉइंट करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर विराट रोहित के साथ है या नहीं है, या हार्दिक के साथ है या फिर नहीं है। विराट कोहली किस, भला सूर्य कुमार यादव कप्तान कर दो, भला बुमराह कप्तान कर दो, सूर्या और बुमराह की अलग बात है। मैं स्पेसिफिकली हार्दिक पे पूछ रहा हूं। भला आप जिस मर्जी को कप्तान कर दो, भला हार्दिक है, भला सूर्य है, भला बुमराह है। हालांकि विराट ने बुमराह की कप्तानी में खेला भी है टेस्ट मैच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
इंग्लैंड वाला जो मैच था आपका। अब वहां पर क्या है, विराट कोहली हार्दिक की कप्तानी में खेलने के लिए कंफर्टेबल तो होंगे, लेकिन विराट कोहली बीइंग अ सीनियर बैटर, बीइंग अ सीनियर मेंबर ऑफ द टीम, एक जो इन दोनों में से बेहतर कप्तान है ना, वो बोर्ड को गाइड किया होगा या बोर्ड को एक हेल्प की होगी कि हाँ इस समय पर रोहित शर्मा एक बेहतर कप्तान है बिल्कुल हार्दिक यही पांड्या बात, से। बिल्कुल यही और बात। विराट को कुछ अगेंस्ट नहीं है हार्दिक पांड्या के, नहीं। बट एक बेहतर कप्तान रोहित शर्मा ही है। अगर रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल तक लेके गया, और इस बार रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में जैसा परफॉर्मेंस किया है बतौर कैप्टन, जो बॉलिंग चेंजेस किए हैं, रोहित शर्मा को 10 में से 10 नहीं 10 में से 100 नंबर मिलते हैं। एग्जैक्टली। फाइनल के अंदर शामी से पहला ओवर देना, सिराज को वहां पर हटा देना, बॉलिंग चेंजेस कितने तेज किए जहां पर हमारे मैच फंसे हुए थे। फाइनल में तो हाँ। खैर इंग्लैंड नहीं, के सामने उससे पहले बहुत अच्छी कप्तान। फाइनल में भी सुशांत भाई बैटिंग आपकी फ्लॉप हो गई थी, बट अ बोल्ड कॉल कि शामी बॉल खोल रहे हैं, लेकिन शामी ने विकेट लिया बुमराह के साथ। लेने के बाद आपने फील्ड पूरा खोल दिया, अब आपके शांत पास भाई, बॉलिंग ऑप्शन अगर आपने ठीक से नहीं वो करा। इतने मैचेस के अंदर कप्तानी अच्छी करी, वर्ल्ड कप में कोई डाउट नहीं है। कप्तानी बहुत अच्छी की है, और मैं भी पर्सनली लक्षित बतौर रोहित की- कप्तान हार्दिक से बहुत बेहतर कप्तान देखता हूं अभी, रोहित को। अभी तो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि रोहित आगे ही है, और विराट ने पूरा होल हार्टेडली सपोर्ट ही किया रोहित को। कोई उनके नीचे से खींचा नहीं है किसी को, किसी ने भी, है ना। रोहित ने भी सपोर्ट किया विराट को, और विराट ने बहुत ज्यादा बैक किया। लेकिन आपसे मैं स्पेसिफिकली हार्दिक, देखो रोहित को सूर्या के अंडर खेलने में प्रॉब्लम नहीं होगी, रोहित को तो हार्दिक के अंडर खेलने में प्रॉब्लम होगी, है भी, नजर आ रहा है, रिपोर्टेडली भी नजर आ रहा है। वो अभी तो कुछ चुप इसीलिए है, वरना कुछ बोल देते, उनको अपनी ब्लेसिंग्स दे देते। मैं स्पेसिफिकली ये सवाल क्यों कर रहा हूँ और मेरी क्यों बहस हुई, मैं अगेन बोलूंगा कि आई एम नॉट एट लिबर्टी कि मैं ये बताऊं कि क्या बात हुई है, लेकिन वो मुझे हिंट ये दे रहे थे कि शायद विराट कोहली कंफर्टेबल नहीं। मैं आपको बताता हूं क्यों कंफर्टेबल नहीं, और उन्होंने क्या बोला, मैं बता रहा हूं। लास्ट पॉइंट, हाँ। कंफर्टेबल वो होंगे, बट विराट के हिसाब से हार्दिक से बेहतर कप्तान रोहित है। वो अलग चीज है, यही चीज है, वो अलग चीज है। और T20 में तो देखो, T20 में आप एज अ प्लेयर भी देखोगे रोहित शर्मा को। आपको अगर टीम का बेस्ट देखना तो आप एज अ प्लेयर भी देखोगे। मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या बोला, जो मेरे से बात कर रहे थे। उन्होंने ये बोला, आप एक चीज देखिए, हार्दिक की कप्तानी में खेलना कौन चाहता है? आज की डेट में बुमराह पोस्ट डाल रहे हैं, ध्यान से सुनना है इस बात को। आज की डेट में बुमराह पोस्ट डाल रहे हैं, आज की डेट में सूर्य कुमार यादव पोस्ट डाल रहे हैं, आज की डेट में कायरन पोलार्ड वो पोस्ट कर रहे हैं। पोलार्ड का क्या मतलब है? पोलार्ड तो भाई, पोलार्ड तो उसका भी बड़ा भाई था ना, हार्दिक पांड्या का भी बड़ा भाई था भाई पोलार्ड। पोलार्ड तो इनकी रीढ़ की हड्डी रहा है मुंबई इंडियंस की। पहला फाइनल ये जीते पोलार्ड ने जिताया है, वो तो इन सबका बड़ा भाई था। वो तो हार्दिक पांड्या करे ना करे, वो तो फिनिश करके आता ही था विद द बॉल, विद द बैट। कायरन पोलार्ड एज अ फील्डर, एज अ कैप्टन, स्टैंडिंग कैप्टन फॉर रोहित शर्मा। पोलार्ड से मेरे ख्याल से हिस्ट्री में मुंबई इंडियंस की पोलार्ड से बड़ा नाम नहीं है। मलिंगा लगा लो आप, रोहित शर्मा लगा लो, जितने मर्जी लगा लो, पोलार्ड इनका ऐसा सोल्जर रहा है ना। और पहला फाइनल भी पोलार्ड ने जिताया था अकेले दम पे। खैर उसको छोड़ दो, एक आदमी है हार्दिक पांड्या जो कप्तान बना, उसके लिए, उसके अगेंस्ट बोलूंगा मैं, रिपोर्टेडली जो देखा जा रहा है उसके अगेंस्ट कौन पोस्ट कर रहा है? जसप्रीत बुमराह हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट में पोस्ट करते हैं, पोस्ट हटा देते हैं। सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट में पोस्ट करते हैं, एक हार्ट ब्रेक का वो बनाते हैं। हालांकि उनका वो मतलब नहीं था, साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे, वो खुद कप्तान थे, और फिर भी मुंबई इंडियंस के लिए या जो भी हुआ, हार्दिक पांड्या कप्तान बना तो उन्होंने अपना दिखाया, उन्होंने अपना पेन दिखाया कि मैं खुश नहीं हूं इस डिसीजन उनादकट ने तो सीधा पोस्ट किया था। उसके बाद उनको, इनको सबको छोड़ दो ना, जो इनको मैटर करते हैं जो लोग। सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह अनहैप्पी, सूर्य कुमार यादव अनहैप्पी, कायरन पोलार्ड अनहैप्पी, रोहित शर्मा अनहैप्पी, सारे के सारे अनहैप्पी लग रहे हैं, ठीक है ना। अब आप याद करो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में आपको याद है एक बार शमी भाई को उन्होंने बाउंड्री पे कुछ लगा ऐसा कि कुछ अपशब्द ही बोले थे। नहीं, ये हुआ था। मोहम्मद शामी ने एक इंटरव्यू में ये बात कही हुई है कि हार्दिक पांड्या ने मेरे साथ एक बार ये ऐसा किया, हार्दिक पांड्या का वो अग्रेसिव रवैया आया, बट उन्होंने कहा कि उसके बाद ड्रेसिंग रूम में जाके हार्दिक पांड्या ने मतलब थोड़ा सा अपनी गिल्टी मानी वहां पर, और बाद में उसके बाद उन्होंने फिर उस चीज को रिपीट नहीं किया। हुआ था एक बार ऐसा, हुआ था बाउंड्री लाइन पे वो खड़े हुए थे, कैच थी भी नहीं, थर्ड मैन की बात है, थर्ड मैन पे थे, कैच थी भी नहीं वो, और थोड़ा सा ज्यादा हार्दिक पांड्या फ्रस्ट्रेशन में कुछ बोल गए शमी भाई को। हालांकि शमी भाई सीनियर प्लेयर है। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस सारे सैंपल साइज से कि सारे प्लेयर्स जो हार्दिक के साथ खेले हुए हैं वो पसंद नहीं कर रहे एक तरीके से। शमी भाई को छोड़ दो, मैं उसका एग्जांपल ही देता, वो तो खेल ही रहे गुजरात टाइटंस में उनके अंदर, बट उसके अलावा जितने भी प्लेयर थे, मैं अभी विराट की बात नहीं कर रहा, चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो स्काई हो, चाहे वो रोहित हो, कोई भी हार्दिक की कप्तानी में खेलने में कंफर्टेबल नहीं है।
यही तो ये बात सिंपल है। हाँ। अब उस आदमी ने रिजल्ट दिया है, मैं ये अब पर्सनल बात आ जाती है ना, पर्सनल चॉइस की बात आ जाती है। हार्दिक ने गुजरात में जाके रिजल्ट तो दिया है बॉस, ऐसा तो नहीं है कि उसने रिजल्ट नहीं दिया। अब आ जाती है बात विराट कोहली की। आपका अगेन मैं बोलूंगा, आपका सबसे बड़ा खिलाड़ी, आप अगर बैटर में देखें, मैं वैसे मानता हूं जसप्रीत बुमराह है, लेकिन चलो अगर आप बैटर में देखें, ना रोहित शर्मा है, ना सूर्य कुमार यादव है, ना ही ये हार्दिक पांड्या है, ना रविंद्र जडेजा है। सबसे बड़ा खिलाड़ी आपका विराट कोहली है। अभी बुमराह को साइड में रखो, है ना। अब उस पर डिसीजन आता है, उसका जो वो बोलता है, उसका वोट कहां पर है। क्या वो बोलता है कि आप एक यंग ब्रैश एटीट्यूड, बट जिस आदमी ने डिलीवर करा, और याद रखिएगा विराट ने बार बार क्रेडिट किया हार्दिक को। जो 82 नॉट आउट वाली इनिंग है, अगर आप देखेंगे, विराट ने बार बार स्पेसिफिकली हार्दिक पांड्या का नाम लिया कि हार्दिक अंदर आया, इतनी विकेट्स डाउन थी, हार्दिक बड़े पॉजिटिव इंटेंट के साथ आया। फिर उसके बारे में बात करते हैं, जब नवाज को हार्दिक ने छक्का मारा और 2 छक्के मार दिए एक ही ओवर में, उस मैच की एक्चुअली तो रूप वहां से बदला था। जो हार्दिक ने एक छक्का मारा, सिंगल लिया, विराट स्ट्राइक पे आए, विराट ने छक्का मारा, सिंगल लिया, हार्दिक स्ट्राइक पे आए, फिर छक्का मारा हार्दिक ने। तो विराट कोहली ने बार बार हार्दिक को क्रेडिट किया है कि भाई इस जिस एटीट्यूड के साथ आया, इसने मुझे हिम्मत दी कि हम ये मैच जीत जाएंगे अगर आप क्रीज पे खड़े रहोगे। तो ही ऑल्सो ट्रीट्स हिम एज अ यंगर ब्रदर। और हार्दिक ने भी काफी बार बोला है विराट के लिए कि भाई मेरे को पता था कि ये कर सकता है। और जब हार्दिक का पोस्ट मैच इंटरव्यू भी हुआ था, तो उसने भी बात करी थी कि मेरे डैड मुझे आज याद आए, और उसने हार्दिक ने विराट के ऊपर स्पेसिफिकली बार बार बोला ऐसे ऐसे, और मतलब उस हार्दिक की विराट के लिए जो इज्जत है वो नेक्स्ट लेवल पे है। लेकिन आपस में पर्सनल क्या इक्वेशन है ना, मुझे यह लगता है कि पर्सनली काफी लोग हार्दिक को नहीं देखना चाहते एज अ कैप्टन, जितना ये मैंने आपको बताया। कल हम इसी बारे में बात कर रहे थे, अगर आपको कल 4:30 बाद हमारा लाइव याद हो, हम ये बात कर रहे थे कि हार्दिक में वो थोड़ा सा एरोगेंस है, ईगो है। वेस्ट इंडीज के अंदर हार्दिक पांड्या का ये बयान आना, इट्स ओके टू बी यूनिक। अब विराट कोहली सीनियर प्लेयर है, ऐसा अग्रेशन ना हमने विराट कोहली में इससे बहुत ज्यादा ही देखा है ऑन फील्ड। लेकिन विराट कोहली का ये अग्रेशन कभी भी उनके बतौर कैप्टन डिसीजंस लेने पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। आपको आपके माइंड को बहुत बैलेंस लग के रखना पड़ता है कि भाई ये अग्रेशन मेरे को कहां पर मेरा दिखाना जरूरी है, कहां पर ये अग्रेशन दिखाना जरूरी नहीं है। जबकि हार्दिक पांड्या का वही एक जो फ्लेम बॉयड आप कहते हैं, एरोगेंस कहते हैं, ईगो कहते हैं, वो कप्तानी में भी झलकती है, वो बैटिंग में भी झलकती है। भला वो आईपीएल के फाइनल का वो सिनेरियो हो, 3 गेंदों पे 10 रन बाकी है, बाउंड्री पर आप हंसते हंसते तालियां मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 2 बॉल में 10 रन वहां से आपकी टीम को पड़ जाते हैं। जहां पर आपके डिस्कशन से पहले बॉलर मोहित शर्मा बहुत अच्छा ही कर रहा था। तो हार्दिक को लेकर 1-2 उदाहरण नहीं है, हार्दिक को लेकर बहुत है। जितना मुझे लगता है विराट का ऑन अ पर्सनल फ्रंट हार्दिक से बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन अगर विराट कोहली देखे बतौर सीनियर बैटर, बतौर सीनियर प्लेयर कि भाई एक समझदार कप्तान कौन है जिसको मैं कप्तानी के रूप में देखना चाहता हूं, और उन्हें 2 ऑप्शन मिले, रोहित शर्मा एंड हार्दिक पांड्या, इस टाइम पर 100 में से 100 बार विराट कोहली रोहित शर्मा का ही नाम आगे करेंगे। हार्दिक नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम एज अ प्लेयर, उन्होंने विराट के साथ ही खड़े होकर बहुत मैचेस जितवाए हैं आपको। लेकिन एज अ कैप्टन हार्दिक पांड्या का आप ये भी देखो ना भाई, एट द एंड हार्दिक पांड्या ने गुजरात को 2 सीजन में 1 बार फाइनल जितवाया, 1 बार फाइनल में पहुंचाया। लेकिन हार्दिक पांड्या ने गुजरात के साथ लॉयल्टी का रखी, वो तो एट द एंड छोड़ गया ना। तो शान भाई मैं इससे बोलता हूं फ्रैंचाइज में लॉयल्टी, देखो लॉयल्टी मैं फिर बोलूंगा आपको कुत्तों की होती है। आप अगर अपने लिए बेस्ट करना चाहते हो तो अलग बात है, लॉयल्टी की बात नहीं है। मैं गुजरात ने गलत किया, सही कह रही भाई, दिस इज बिजनेस, उसकी बात खत्म हो गई, उसने अपने लिए बेस्ट किया। हाँ प्रियांशु, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं कह रहा था कि जैसा लक्षित भाई ने बोला कि लॉयल्टी वाली बात जो हो रही थी, बात यही है ना कि अगर हार्दिक पांड्या ने रिजल्ट्स डिलीवर करें, विराट कोहली को पता है ना हार्दिक पांड्या ने रिजल्ट डिलीवर करें, यहाँ पे देखो इंडियन क्रिकेट को जितवाने की बात है। मतलब विराट कोहली को पता है कि भाई हमें ट्रॉफी जीतनी है, इमोशन गए भाड़ में, हमें ट्रॉफी जीतनी है। जो बेटर कप्तान, मैं पहले बोल रहा था ना कि फेयर चांस, तभी तो मुंबई इंडियंस वापस ये लेके आई मीटिंग, उसको। जो मीटिंग में जो ये बैकिंग की जो बात आ रही है ना कि मीटिंग में बैकिंग हुई है विराट कोहली की तरफ से, वो बैकिंग इसीलिए ही हुई है कि रोहित शर्मा को फेयर चांस मिले। उन्हें पता है कि हार्दिक अच्छे कप्तान है, ये सबको पता है कि हार्दिक एक अच्छे कैप्टन साबित हुए हैं एक वेस्ट इंडीज टूर से। मैं खुद बोल रहा था थोड़े दिन पहले कि एरोगेंस और ईगो वाला पार्ट, वो तो यार उसी पे आ रहा है। मैं ये कह रहा था कि वेस्ट इंडीज टूर के अंदर भले ही आप हार्दिक पांड्या वहां पे हरवा गए, वहां पे नहीं जीत पाए, लेकिन एक सीरीज से सारी चीजें जस्टिफाई नहीं होती। आपने हार्दिक पांड्या के पुराने रिजल्ट्स देखे, उन्होंने डिलीवर करा है। अगर रोहित शर्मा इस वक्त डिलीवर कर देते तो रोहित कप्तान, अगर हार्दिक पांड्या डिलीवर कर देते आईपीएल के अंदर, रोहित शर्मा नहीं कर पाते, तो फिर हार्दिक पांड्या कैप्टन। विराट कोहली को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी कि हार्दिक पांड्या कैप्टनसी करे।
मुझे तो नहीं लगता, देखो, क्योंकि विराट कोहली एज अ बैटर एक बार बताओ, ये जो एरोगेंस और जो एटीट्यूड की बात होती है ना, मैं उसको पर्सनली उसमें मानता, मैं तो रिजल्ट्स पे जाता हूं भाई, उसने परफॉर्म करके दिया तभी तो मुंबई इंडियंस ने वापस बुलाया। लेकिन एक बहुत सच बात ये भी है कि एक जेलेसी फैक्टर भी है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते भाई। एक बंदा है जो ना टेस्ट मैच खेल रहा है ना, वनडे में आया बाहर हो गया, आधा साल शायद वो होता नहीं है, इंजरी कंसर्न्स उसकी कब से चल रही है, राइट, फिर भी उसकी ताजपोशी हो गई, और किससे हुई? वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइजेस, इफ नॉट द बिगेस्ट फ्रेंचाइज, मुंबई इंडियंस, है ना, अंबानी साहब की फ्रेंचाइज है भाई, उन्होंने वापस बुला के ताजपोशी कर दी भाई की, रोहित शर्मा को हटा दिया जो आपके मतलब आइकॉनिक इतने बड़े कैप्टन थे। बाकी जो उससे सीनियर थे, मतलब उनसे उम्र में भी बड़े, उनसे काम में भी बड़े, बुमराह उनसे बहुत बड़े प्लेयर है बाय द वे, हार्दिक पांड्या से। सूर्य कुमार यादव भी नंबर 1 T20 बैटर इन द वर्ल्ड है, राइट। बाकी भी लोग हैं जिनको, रविंद्र जडेजा वगैरह भी थे जो पहले अभी भी वाइस कैप्टन घूम रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा। बट हार्दिक एकदम से बाहर होने से लेकर वापस, जो आप लॉयल्टी की बात कर रहे थे ना, देखो भाई उस बंदे को अगर उस टाइम पे उसकी जो इंजरी थी, मुंबई इंडियंस ने छोड़ दिया था ना, और अगर वो इंजर्ड रहता उसका तो करियर खत्म था। तो भाई अपने लिए बेस्ट करना होता है जब तक आप कर सकते हो। तो इसीलिए अभी एक जेलेसी फैक्टर भी मुझे नजर आता है जो काफी प्लेयर्स में है कि हार्दिक पांड्या इतना आगे कैसे बन गया। बट लोग बोलते हैं ना ये क्या है, ये क्यों है, और हार्दिक आज देखो वो अकेला खड़ा हुआ है, ये बात सच है। उसके ऊपर हाथ है अंबानी साहब का, मुंबई इंडियंस का, जो कि बहुत बड़ी बात है, उसको बैकिंग मिली हुई है, और बाकी कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। सच्ची बता रहा हूं आपको, अगर वो फिट रहा और वो फील्ड पे आया, वो खेलने लायक रहा, बॉलिंग कराने लायक रहा, परफॉर्मेंस तो वो देगा ही देगा। अगर वो बॉलिंग करा रहा है, अगर वो बैटिंग कर रहा है तो वो परफॉर्मेंस देगा। अगर वो फिट रहा तो उसको ही विल बी अनस्टॉपेबल, चाहे आप चाहें, चाहे आपको अच्छा लगे, चाहे आपको बुरा लगे। मुंबई का कप्तान वो बन गया, और इंडिया का कप्तान बनेगा ही बनेगा, थोड़े टाइम, अभी बनेगा नहीं बनेगा वो नहीं पता, लेकिन विराट की ब्लेसिंग्स इस टाइम पे रोहित शर्मा के साथ है।